कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज बातें बहुत सारी करनी है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की बातें करनी है। दोस्तों एक बात कहता हूं कि थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बातचीत ज़्यादा करनी है, दिल को छूने वाली बातें हैं सारी। थोड़ा सा छू लेंगे बातों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आज बात करने आया हूँ प्रधानमंत्री जी की 2014 से और 2021 आ गई है। 7 साल के करीब हो गया प्रधानमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री बने। जब पहली बार संसद के अंदर घुसे थे, संसद भवन के जहाँ पे शपथ लेनी थी, वहाँ भी भावुक हो गए थे। इनका भावुक होना समझ में नहीं आता है। हम लोग, एक कहावत कही गई है कि आदमी भावुक होता है तो उस पर आदमी पूरा देश दयावान हो जाता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा भावुक होते हैं। अभी बनारस में 32 दिन, कोरोना काल में 32 दिनों बाद उन्होंने बात करी। अपने काशी सांसदीय क्षेत्र है उनका, काशी बनारस, 32 दिनों बाद बात की। और वहाँ के लोगों, वहाँ पे जिन लोगों से बात की, फ्रंटलाइन वर्कर जो भी है, जो थे, जिन्हों से बात की, और उस बात में क्या निकल के आता है, उनको याद करते हैं। उनको वो याद नहीं आया कि कितने किसान मर गए ठंड के अंदर, वो याद नहीं आया। देश के अंदर कोरोना से हर घर से, या किसी के घर से, हर घर से, सॉरी उसका कहना विस्तार हो रहा है, जिसके परिवार से, जिसके रिश्तेदारी में, किसी न किसी की रिश्तेदारी में कहीं ना कोई ऐसी मौतें हो रही हैं कोरोना काल में, उस पर कोई आंसू नहीं निकले। देश के अंदर 2 लाख से, ये 2020 से 22 मार्च के बाद का बता रहा हूँ मैं, 22 मार्च से लेकर अभी तक का, कल तक का आंकड़ा, 2,90,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना काल से। आंसू नहीं झलकती उन लोगों के लिए। किसानों की इतनी सारी मौतें हो गई, आंसू नहीं झलके। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मेरी समझ में नहीं आता। जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तब भी उनके आंसू झपक गए थे। मैं एक चीज़ बताता हूँ, उनका वाक्य बड़ा अजीब होता है। संसद के अंदर राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी आज़ाद जब रिटायर हो रहे थे अपने 6 साल कार्यकाल से, राज्यसभा सांसद से, तब भी वो भावुक हो गए थे। पता नहीं क्या साबित करते हैं देश के अंदर दोस्तों, भावुक हुए। फिर एक बनारस में, पता है कितनी बार भावुक होते हैं। और देश के अंदर तो कुछ भाषाओं में, हमारी भाषाओं में बोला जाता है गिरगिट के रंग बदलना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसके बारे में ये शब्द कहेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गिरगिट नहीं बोल सकते हम। लेकिन दोस्तों भावुक होना, आंखों से आंसू बहना, कहाँ तक जायज़ है? इससे जिसके घर के बच्चे, जिसके परिवार के लोग खत्म हुए हैं कोरोना काल में, उनका दुख दर्द खत्म हो जाता है। उनका दुख दर्द खत्म हो जाता है? नहीं होता ना। प्रधानमंत्री जी का रोना क्या देश के लिए अच्छा होता है? क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूं? रो के दिखा देने से अगर सब साथ होने लग जाएं तो भैया काम बिगाड़ दो और रोने लग जाओ। काम बिगाड़ दो, रोने लग जाओ। तो इससे अच्छा तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए हमें, कि डट के मुकाबला करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। देश के अंदर एक एक नागरिक की समस्या को हल करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। 130 करोड़ की आबादी का देश है हमारा। काम खराब हो जाए, जब लग रहा है कि सरकार के अंदर डगमगा रही है, थोड़े से भावुक हो जाओ, रो लो, जनता हमारे साथ हो जाएगी। लेकिन हमारे अंदर ये विडंबना होती है। हमारा देश ही ऐसा है कि अगर कोई रोता है तो उसके लिए 10 आदमी खड़े हो जाते हैं। नहीं यार, दिल से रो रहा है अगला, भावुक हो रहा है, कुछ तो बात है इसमें, दम है इस बंदे में। उस भावुक को, कल्चर को बदलना होगा दोस्तों। कब तक हम इस भावुक भावनाओं पे बहते रहेंगे? आज भावुक होने की वजह नहीं थी, आज रोने की बजाय बात करते कि 2,90,000 से ज़्यादा लोग कैसे मर गए कोरोना वायरस से। क्यों हाहाकारी हो गई थी बीच में वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन को लेकर अभी हाहाकारी हो रही है। क्यों ऑक्सीजन को लेकर हाहाकारी हो गई थी? क्यों नहीं अस्पताल बने इन 7 सालों में एक भी? 7 साल के एक्सटेंशन में देखा जाए तो एक मूर्ति बन जाती है। भावुक हो जाते हो, कोई काम खराब होता है तो भावुक हो जाओ, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। काशी के लोग भी खड़े हो जाते हैं। ये वो ही शख्स हैं 2 जगह से चुनाव लड़े थे 2014 में, बड़ौदा और बनारस।
बनारस में डट गए। मालूम है बड़ौदा मेरा घर है, गुजराती हूँ मैं, गुजरात से हूँ, तो वहाँ की जनता ने तो कहा चलो ठीक है। लेकिन मैं उन बनारस वासियों से भी सभी से पूछना चाहता हूँ, भावुक होने से जिसके परिवार में बनारस में किसी के न किसी के यहाँ से कोरोना काल से मौतें हुई हैं दोस्तों, आ रहा है आंकड़ा, क्या उनका भावुक होने से उनका मनोबल बढ़ जाएगा? प्रधानमंत्री जी, उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है देश के अंदर। भावुक होने से अगर अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती तो आप रोज भावुक होइए। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा सांसद से रिटायर हो रहे थे, रिटायर क्या हो तो दोबारा सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो सांसद बनेंगे। ये भावुक का पल हमारी समझ से बाहर था। फिर अब अभी बनारस के अंदर 32 दिन बाद मिले कोरोना काल के बाद, उसमें भी वो भावुक हो गए। उस भावुक का समझ में नहीं आया दोस्तों। तो भावुक का मतलब समझ में नहीं आता, क्या करें समझ में नहीं आता बिल्कुल। ये भावुक है क्या? क्या लोगों को भावुक करके देश चलाना होता है? तो दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री समझ में नहीं आता। बस आज प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। हम भावुक का मामला समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, कमेंट कीजिए, मुझे इसका मतलब समझाइए। अगर भावुक होने से किसी का घर चल जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, कोरोना काल खत्म हो जाएगा, तो मैं रोज़ भावुक हो जाएगा, मैं रोज़ रोने लग जाएगा। क्योंकि मैं रोने से, मेरे परिवार में अगर मैं रोने से घर चल जाता तो मैं रोज़ रोने बैठ जाऊँ, कमाने ना जाऊँ। क्या प्रधानमंत्री पाया हमने दोस्तों। अच्छे दिन आ गए लगता है। बस नमस्कार दोस्तों।